तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी 4 और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर रखा है। उनसे बेस्ड जो प्रॉब्लम आपके बुक में है उसे भी हम लोगों ने सोल्व कर रखा है। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल बोर्ड में 5 नंबर या 4 नंबर का जो प्रॉब्लम होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। तो आप लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 में क्या है बच्चे, तो 2 पॉइंट। पहला कि अगर आपसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पूछे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, व्हेन x और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 में। और सेकेंड पॉइंट बी पॉइंट है, अगर इसी में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पूछ दे तब, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पूछ दे तब, तो यहां से आपको 2 वैल्यू हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा x और y के वैल्यू पे। एक तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये कब होगा, तो व्हेन हमारा x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स वाई लेस देन 0, यानी कि एक्स वाई तो पॉजिटिव हो लेकिन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आ जाए तब, और व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई पॉजिटिव। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि एक्स वाई 1 से छोटा, 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव थोड़ी होगा, यानी कि यहाँ x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से कम होना चाहिए, और इस केस के लिए x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को देखते हुए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला, 1 से बड़ा है तो फिर पाई प्लस tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगर बोर्ड में मान लो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आप करोगे क्या, तो लेट मान लोगे कि tan इनवर्स x बराबर a एंड tan इनवर्स y बराबर b। अब यहां से अगर tan इनवर्स x का वैल्यू a के बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा tan a, एंड यहां से y बराबर क्या हो जाएगा tan b। ठीक है, ये तो नोन चीज है, हर बच्चा जानता है। और अगर हम आपसे पूछे कि बता दीजिए बच्चे tan a प्लस b का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं कि सर tan a प्लस tan b, और बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a कितना है तो x, tan b कितना है तो y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पे a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो tan अगर राइट साइड चला गया तो tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इधर हो गया आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ए की जगह पे आप क्या रख दोगे, तो ए जिसको माने हो तो क्या माने हो, तो tan इनवर्स एक्स, बी किस क्या माने हो तो tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
और इसी तरीके से ये फॉर्मूला आपको बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब हम लोग देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले ये 3 प्रॉब्लम है जिसे हमें सोल्व करना है प्रॉपर्टी नंबर 5 के हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, तो tan इनवर्स 1 है, फिर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ tan इनवर्स 1 के जगह पे tan 45 डिग्री यानी कि π/4 लिख सकते हैं। और ये दोनों फॉर्मूला यानी कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पे हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ x और y यानी कि 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, 1 से अधिक यानी 6 आ रहा है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और ये फॉर्मूला होता क्या है, तो पाई प्लस tan इनवर्स फिर क्या है, तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 6। तो यहां से ये हो गया आपको tan इनवर्स 10 π/4, तो ये डायरेक्ट आप लिख दोगे π/4, फिर प्लस पाई और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, जैसे इसको आप सोल्व करते हो तो ऊपर में +5 और नीचे में -5, तो ये दे देगा वैल्यू -1। और सब बच्चे को पता है कि -1 जो होता है tan का वैल्यू वो आता है -45 डिग्री पे, यानी कि tan -π/4 पे। और tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा होता है, -90 से 90 के बीच अगर वैल्यू रहे तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई, और tan इनवर्स tan थीटा यानी कि यहाँ पे सीधे बाहर आ जाएगा -π/4, तो प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, तो पाई। और यही हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर से वही कहानी, tan इनवर्स 1, तो 1 के लिए तो आप आंख बंद करके सीधे क्या लिख दोगे, π/4। अभी हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया ना। तो आप जब भी बोर्ड में करोगे तब तो पूरा प्रोसीजर के साथ करोगे, लेकिन अब से हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमें अगर tan इनवर्स 1 दिख गया तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, π/4। कैसे लिखेंगे तो वो आपको प्रोसीजर हमने बता दिया है। अब ये दोनों पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, कौन सा, तो ये वाला, क्योंकि x और y 1 से छोटा है, मल्टीप्लाई करने पे 1/2 1/3 तो 1/6 लेस देन 1। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला लग जाएगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 और अपॉन में 1 माइनस 1/2 1/3 मल्टीप्लाई कर दो तो 1/6। तो ये हो गया आपका π/4 प्लस tan इनवर्स 1/2 1/3 ऐड करके आ जाएगा 5/6, और 1 में से 1/6 घट गया तो 5/6, यानी ये कट के आपका वापस क्या आ गया, तो 1। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो आपको अच्छे से पता है कितना, तो π/4। तो ये हो गया आपका π/4 प्लस π/4, और π/4 प्लस π/4 हो गया π/2, मेरा आंसर। इसी तरीके से बच्चे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो, साबित करो कि दिस इक्वल टू 2। तो चलिए हम लोग LHS पे चलेंगे। LHS में सबसे पहले यहाँ दे रखा है ऊपर में tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। इसके बाद cot इनवर्स 1 cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 है, तो cot को tan में बदलते हैं, तो cot इनवर्स 1 को tan इनवर्स में बदलेंगे तो इस 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। बात करेंगे cot इनवर्स 2 का, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 1/2, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल कितना, 1/2, ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं आपको। और cot इनवर्स 3 को लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स 1/3। और सबसे अच्छी बात क्या है, तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है अभी जस्ट ऊपर, ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, वो यही चीज़ आ गया जिसका वैल्यू कितना है, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे पाई। अभी हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर तो हम कर चुके हैं। और ये वाला पार्ट जस्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कि सोल्व करके कितना आ गया है, π/2, और इसको सोल्व कर लो तो आ गया 2, और यही हमारा क्या है, तो RHS। तो इसी तरीके से ये मेरा क्वेश्चन प्रूफ होता है। इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तीनों क्वेश्चन और प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। तो बच्चे प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम है, जिसे बस उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दे रखा है कि tan इनवर्स
4 प्लस टेन इनवर्स 5 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स लेमडा, देन फाइंड लेमडा, यानी कि हमें यहाँ से लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ x 4 अगर हैं और y 5 है तो x और y को मल्टीप्लाई करके 1 से अधिक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पाई प्लस, फॉर्मूला से पाई प्लस टेन इनवर्स, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 5 यानी कि x प्लस वाई, और यहाँ होगा 1 माइनस 4 इंटू 5 और बराबर में कॉट इनवर्स लेमडा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पाई प्लस, और ये हो गया आपका टेन इनवर्स माइनस 9/20, सॉरी 20 नहीं 19 ना, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ प्रीवियस प्रॉपर्टी पे। प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि कॉट इनवर्स 1/x जो होता है वो बराबर होता है एक बार टेन इनवर्स x के, एक बार पाई प्लस टेन इनवर्स x के। ये होता है जब x पॉजिटिव हो, ये होता है जब x निगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि ये अगर x है तो x पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव, यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि यहाँ कॉट इनवर्स x जो होगा वो हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स x। और अगर हमें यहाँ से टेन इनवर्स x चाहिए तो आप क्या बोलोगे, सर कॉट इनवर्स 1/x में से माइनस कर दीजिए कितना, तो पाई। तो ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पाई दिया है पहले से तो पाई ही रहेगा, और इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे कॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा -19/9 और माइनस में पाई बराबर कॉट इनवर्स लेमडा। पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से जब कंपेयर कर लोगे तो लेमडा का वैल्यू -19/9, जो कि हमारा क्या, तो आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, ये फॉर्मूला आपको कॉपी में मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर में करना क्या है, तो अल्फा का वैल्यू दे रखा है टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3। तो सब बच्चे को पता है कि यहाँ अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, यानी कि 16 हो जाएगा, और प्लस में टेन इनवर्स 7/9। ये हो गया आपका टेन इनवर्स कितना, 1/8, और यहां हो गया आपका टेन इनवर्स कितना, 7/9। 1/8 7/9 को मल्टीप्लाई करो तो 7/72, एक से छोटा, और जैसे ही एक से छोटा यानी लेस आया तो फॉर्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स 1/8 प्लस 7/9, 1 माइनस 7, 1/8 और 7/9 को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, जब ऊपर एलसीएम लोगे, एलसीएम सोल्व कर लोगे तो आ जाएगा 65 में 9 जोड़ दो तो 74/72, और यहाँ 72 में से, अच्छा 9 इधर हो गया, 56 इधर हो गया, सॉरी 65/72 होगा, और 1 में से 7/72 घटाओगे तो ये भी 65/72 ही होगा, तो कैंसिल होके कितना आ गया, 1। और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू हम आपको बार बार बोले, फाइंड करना हम सिखा चुके हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो पाई/4। ठीक, ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ये अल्फा आ गया। अब यहाँ हम लोग बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा क्या है बच्चे, तो टेन इनवर्स 2/11 और कॉट इनवर्स 24/7, तो इसको बाद में रखते हैं, इस दोनों को निपटाते हैं। तो ये हो जाएगा सबसे पहले टेन इनवर्स 2/11 1/3 से ऐड होगा,
और उसके बाद 1 माइनस 2/33। और जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट इनवर्स यहाँ x का वैल्यू 24/7 क्या है, 1 से अधिक है ना, तो 10 में तो आएगा ही, लेकिन ये 10 में आने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पे आप ये क्लियर कर लीजिएगा, ये सोल्व कर लीजिएगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जब आप लगाइएगा तो डायरेक्ट ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1। इतना कैलकुलेशन हम आप पे छोड़ सकते हैं और आपका जो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा π/4। अब आप ये देख लो कि क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा, तो करेक्ट ऑप्शन। दूसरा अल्फा ग्रेटर है बीटा, तो नो, रॉन्ग। अल्फा लेस देन बीटा, रॉन्ग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2, करेक्ट। क्लियर, यानी अल्फा बीटा को जोड़ दो, ऐड कर लो ना, अल्फा बीटा π/2 π/4 तो π/4 को ऐड करोगे तो π/2 हो जाएगा ना, तो बस हो गया। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर मुश्किल सा कैलकुलेशन हमारे लिए छोड़ दिए, ये कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप कर सकते हो इतना ना। आगे बढ़ते हैं इस पे। अब आगे क्या है, तो फाइंड x सेटिस्फाइंग दिस। देखिए अभी तक हम लोगों ने साइन या कॉस इनवर्स का कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हमें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ही ज़्यादा यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे कि इसको कन्वर्ट करेंगे tan में। साइन इनवर्स 1/5 को कन्वर्ट करेंगे किस में, tan में। कन्वर्ट करने का तरीका सीखो। तो सबसे पहला चीज़, साइन इनवर्स 1/√5 को हम मान लिए थीटा, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा हो जाएगा 1/√5। यहाँ ऊपर में हो गया p, नीचे हो गया h, तो b सिर्फ निकालना है, तो b फाइंड हो जाएगा यहाँ से 2। इतना आप कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है। अब हमें यहाँ साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है, तो सबसे पहले हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला p/b होता है, तो p यहाँ 1 है, b यहाँ 2 है, तो 1/2। और यहाँ से आपका थीटा किसके बराबर हो गया, तो tan इनवर्स 1/2 के। कहने का मतलब थीटा तो आप इस चीज को माने थे ना, और यहाँ थीटा आ गया इसके बराबर। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√5 को हम लोग बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 को। तो यहाँ पे हमें इस साइन इनवर्स 1/√5 की जगह पे लिखना पड़ेगा tan इनवर्स 1/2। इसे अभी फिलहाल कॉस में रहने दो। और π/4 कितनी बार समझा चुके हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ठीक है, अब इसको राइट साइड लेके चले जाओ, तो यहाँ से cos इनवर्स x वैल्यू मिल जाएगा। तो cos इनवर्स x बराबर यहाँ हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। और मुझे तो आप पे इतना भरोसा है कि हाँ आप फॉर्मूला यहाँ यूज करके tan इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आपका क्या आएगा, तो 1 माइनस 1/2 ऊपर में आ जाएगा, तो 1/2। और यहाँ आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो बाय वाला 2 चला गया, तो 1/3 बच गया। यानी कि cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/3। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि tan इनवर्स 1/3 को cos में बदलना है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया अल्फा। जैसे इसको अल्फा माने तो यहाँ से tan अल्फा आ गया 1/3। tan अल्फा 1/3 यानी कि p/b हो गया। ये h तो आप होशियार हो, इजी वे में निकाल सकते हो, √10 √p² प्लस b² आता होगा आपको। तो यहाँ से आपका cos अल्फा किसके बराबर, तो 3/√10 के बराबर। और यहाँ से आपका अल्फा किसके बराबर, तो cos इनवर्स 3/√10। और आपने यहाँ पे इस पार्ट को अल्फा माना है ना, और यहाँ अल्फा किसके बराबर है, cos के टर्म में cos इनवर्स 3/√10। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, यानी कि आप यहाँ tan इनवर्स 1/3 के जगह पे लिख सकते हो cos इनवर्स 3/√10। अब जब दोनों को कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3/√10
10 और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया से देखो, बढ़िया से सीखो। अब जैसे ये क्वेश्चन देख के तो लग रहा है सर क्या दे दिए, फालतू सा लग रहा है, फालतू नहीं है, बहुत इजी है। फिर बोलोगे सर साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स अभी तो कुछ बताया नहीं आपने, टेन इन्वर्स बता दिया ना, काफ़ी है। तो इसको बदलो किस में, टेन इन्वर्स में। देखो बदलने का शॉर्टकट तरीका, अब हमेशा हम इतना करें तो न तुम्हारे पास उतना टाइम होगा कंपटीशन में, बोर्ड में तो फिर इजी आता है ना, बोर्ड में इजी आता है, बोर्ड में इतना मुश्किल नहीं आता। हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए कर रहे हैं। तो देखो साइन इन्वर्स को टेन इन्वर्स में बदलना है तो टेन इन्वर्स, सब बच्चे को पता है कि p/h होता है, यहाँ p कितना है तो 3, बस h पता करना है। तो कोई बोलेगा सर कैसे करेंगे, तो b दिया है ना √73, तो h कितना होगा, सॉरी h दिया है √73, तो b कितना होगा, तो √73 का स्क्वायर हो गया 73, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये इसके रूट में। अरे मेरे बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया, तो h² माइनस p² कर दिया। यहाँ p3 है, h √73 है, तो √73 का स्क्वायर 73, 3 का स्क्वायर 9, कितना बच गया 64, 64 का रूट कितना तो 8, तो ये हो गया टेन इनवर्स 3/8। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी प्रकार से इसमें भी बदलना है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ b हमें पता है 11 क्योंकि b/h होता है ना, और h हमें पता है, तो ये हो जाएगा 146 में से 125 माइनस करो, 121 माइनस करो तो 25 बच गया, हाँ 5 आ गया। और कॉट इनवर्स √3, तो √3 का वैल्यू कॉट कितना डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे आता है। तो ठीक है, अब इस दोनों को सोल्व करना है, तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स 3/8 प्लस 5/11 और 1 माइनस 15/88, और यहाँ कॉट इनवर्स कॉट थीटा होता है, तो ये π/6 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ यहाँ सोल्व करेंगे तो 33 40, अच्छा सा हम जल्दी में करेंगे, कैलकुलेशन आपको आता होगा, 11th पास कर चुके हो, 12th में हो तो कैलकुलेशन पे तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 33 40, कहने का मतलब 73, और यहाँ 88 में से 15 चला गया 73, यानी 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1। और सब बच्चे जानते हैं कि सर टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, तो ये हो गया π/4 प्लस π/6, और π/4 प्लस π/6 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एलसीएम तो बाई में 12 ही आने वाला है, और ऊपर तो 5 ही आने वाला है, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 5π/12। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड ए, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट कॉस इनवर्स 3/√13 बराबर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो गया 3/√13, यानी कि b हो गया 3, आपके लिए स्पेशली लिख रहे हैं, h हो गया √13 और p तो आप निकाल सकते हो, और निकालने के बाद आ जाएगा 2। फिर भी आंसर नहीं आया, अभी तो आंसर ए चाहिए। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो 2 थीटा बराबर टेन इनवर्स ए, और यहां से a बराबर tan 2 थीटा, और यहां से a बराबर tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा के बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चा सोच में पड़ गया होगा, tan 2 थीटा, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही होता है, ठीक है। हाँ tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, तो सर tan थीटा कहाँ दिया है, तो दिया है ना, cos थीटा अगर 3/√13 है, तो यहाँ अगर हम tan थीटा पूछे तो p/b नहीं बोलोगे, 2/3 नहीं बोलोगे, तो आपका आंसर हो गया 2 × 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 हो गया, तो ये हो गया 4/3 और ये हो जाएगा 5/9, 3 से 3 ऊपर चला गया तो 12/5 हमारा आंसर। इजी है, बहुत इजी है, बस आपको पॉइंट को पिक करना है कि
कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें डील करना है। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स 7/25 को हमने मान लिया थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा मेरा मिल गया 7/25, यानी कि b मिल गया 7, h मिल गया 25 यानी कि 25, और p की बात करेंगे तो p आ गया 24। कर लोगे, इतना तो भरोसा है तुम पे। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन देखे तो 1/2 थीटा बराबर tan इनवर्स b, और बात b का करेंगे तो b बराबर हो जाएगा tan θ/2, और tan θ/2 का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको हमने 11th में भी बताया है, वैसे आपको आना भी चाहिए। तो tan θ/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। कॉस थीटा हमें पता ही है 7/25, और साइन थीटा हो जाएगा 24/25। तो 1 में से 7/25 को माइनस कर दोगे तो 18/25 बाय में 24/25, 25 कट गया 6, 3/4 यानी कि 3/4 हमारा फाइनल आंसर। तो ठीक है बच्चे, पहले आप इसको नोट कीजिए। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी 5 के बाद हम लोग वापस प्रॉपर्टी 6 और 7 पे भी आएंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। किस में? तो tan इनवर्स में, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस पेज में हमने आपको बताया। फिर भी इसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक प्रूफ देख लेते हैं इसका, तो फर्स्ट वाले का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के प्रूफ के लिए हमको मानना पड़ेगा कि लेट आपका जो साइन इनवर्स x है वो a के बराबर है, और जैसे ही साइन इनवर्स x a के बराबर होगा तो यहाँ से x बराबर साइन a हो जाएगा ना। एंड और क्या हमें मानना है बच्चे? तो साइन इनवर्स y बराबर मानना है b। तो यहाँ से आपको b बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब y बराबर हो जाएगा साइन b। अब आपको यहां क्या करना है? तो एक फॉर्मूला याद रखना है साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे साइन a, तो साइन a किसके बराबर? तो x के बराबर। कॉस b किसके बराबर? तो अगर साइन b y है तो कॉस b हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन b तो y है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार हम अच्छे से समझा देते हैं कि अगर कॉस b पूछा जाएगा तो बोलोगे ना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी तो y दे रखा है इसलिए वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस कॉस ए हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इंटू साइन बी कितना है बच्चे? तो y। ये तो हमने सब क्या चीज़ का वैल्यू? तो साइन ए प्लस बी का। अब साइन इधर गया तो यहाँ से आपका a प्लस बी बराबर हो गया क्या चीज़? तो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और a किसको माने हो? तो साइन इनवर्स x को। b किसको माने हो? तो साइन इनवर्स y को। ये हो गया साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से ये प्रूफ होता है। अब जिस तरीके से इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए हैं, उसी प्रकार से सेकंड है, उसी प्रकार से कॉस वाला भी है। बस आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ
याद रखना होगा और उसी को याद करके उसी को एक्सप्लेन करके एक्सपेंड करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी आपका 7 बच गया, वो भी हम आपको लिख ही देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है बच्चे कि अगर मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आपसे पूछ दिया जाए, अगर इसका वैल्यू पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहां हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस में हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा when x greater than 0, y greater than 0, z greater than 0 and एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका प्रूफ क्या है, तो इसके प्रूफ के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। रिमेंबर, कौन सा फॉर्मूला, या तो आप इसको रिमेंबरिंग मेथड लिख लो या रिमेंबर मतलब याद रखना है आपको, याद रखे कौन सा, तो एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी का, 11th में पढ़ाया जाता है, जरूरत भी पढ़ने वाला है। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan b इंटू tan c, tan c इंटू tan a। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो ये टोटल प्रॉपर्टी आपके कंप्लीट हो गए। अब जो भी है इससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, तो पहले आप इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। तो बच्चे ये दो क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 के बेस्ड कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हैं, कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते। कहने का मतलब कि आप इसको 10 के फॉर्म में बदल के, इस क्वेश्चन के बारे में वैसे बात कर रहे हैं, बदल के फॉर्म कर लो, बना लो तो भी चलेगा, डायरेक्ट कॉस्ट में ही बनाओ तो भी चलेगा, ठीक। लेकिन हम लोग वो करेंगे जो बेहतर होगा आपके लिए, बेहतर होगा। कहने का मतलब ये, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बुक में, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो वो देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ तो गिवन है, क्या गिवन है तो वो देख लीजिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को एक तरफ रखे और cos इनवर्स z को राइट साइड लेके चले गए। सबसे पहले काम में कोई टेंशन नहीं, दोनों तरफ cos लगा दो। तो टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ cos लगा दो, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स x माइनस सॉरी प्लस है ना, प्लस cos इनवर्स y, और इधर भी हो गया cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स z। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b, cos a cos b और माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू साइन b, यानी कि यहाँ आ जाएगा sin और sin के बाद आ जाएगा आपको cos इनवर्स x, फिर आ जाएगा यहाँ sin के बाद आ जाएगा cos इनवर्स y, और बराबर के बाद राइट साइड में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि cos पाई माइनस थीटा, ये मेरे लिए थीटा का काम अभी करेगा। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा। अब थोड़ा सा क्या,
तो सही से आपको कॉस वगैरह को किस में बदलना पड़ेगा, जैसे ये कॉस इन्वर्स है तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा, ये कॉस इन्वर्स वाई है तो इसको भी साइन में बदलना पड़ेगा। ये और ये तो बहुत इजी आंसर दे दिया। कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एक्स हो गया, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स वाई वाई हो गया, तो एक्स वाई ये मिल गया, माइनस आगे बात करेंगे साइन ऑफ, हाँ ये कॉस इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स में बदलने के लिए, कॉस इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स में बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे साइन इन्वर्स, देख लीजिए यहाँ पे सिखा ही देते हैं, बराबर थीटा, तो कॉस थीटा हो गया एक्स, हो गया ना, यानी कि बी हो गया एक्स, एच हो गया 1 और पी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो पी बाई एच यानी कि रूट अंडर सॉरी ऊपर में एक्स बाय में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स उधर चला जाएगा ना, मुझे उम्मीद है आप सीखे होंगे, पहले भी सिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होना चाहिए, यही होगा क्या, देख लेते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी बाई एच, ठीक है, और हमें चाहिए थीटा, तो सॉरी पी बाई एच ना, तो पी तो ये है ना, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच 1 है तो बाई में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आप अपना ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में 1 लिखने बाई में 1 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग बदल लेंगे, आप अपना साइड में ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा, हम थोड़ा कम मेहनत किए। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बराबर में यहाँ माइनस है ही, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा जेड, यानी ये हो गया एक्स वाई माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड इधर लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड बराबर, और रूट अंडर वाले को एक तरफ राइट साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कर दो एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, इधर तो सिर्फ रूट हटेगा स्क्वायर करने पे, बस रूट के अंदर वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ से आपने क्या देखा, तो ये पार्ट कट रहा है, बाकी निगेटिव वाले को इधर लेके चले आओगे तो ये हो जाएगा तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले से जेड स्क्वायर है ही, पहले से 2x वाई जेड है ही, और बराबर में बच गया सिर्फ और सिर्फ 1, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर। कोई टेंशन, तो नो टेंशन, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके केसी सिन्हा या आर डी शर्मा जो कि स्टैंडर्ड बुक होते हैं बोर्ड के लिए, उसमें रहता है। अब आते इस क्वेश्चन पे, तो चलिए इसको और हम एक बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, 2 है ना, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल। फिर बहुत बच्चा सोच रहा है ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ b हो गया रूट 2 सॉरी b हो गया ना, तो b तो इसको बोलते हैं ना, और h हो गया रूट 3, p निकालना है, p निकालना है, तो p क्या लिखते हो, तो p लिखो कुछ भी आएगा 1 क्यों, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 1 का 1 ही आएगा। हाँ यहाँ से h है 2 रूट 3, b है रूट 6 प्लस 1, p क्या होगा, तो p के लिए h का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7, ध्यान से देखिएगा, h का स्क्वायर कर दिए माइनस इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट अंडर 6 प्लस 1 का स्क्वायर जब करेंगे, चलो हम अच्छे से लिख देते हैं p बराबर, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जहां आप परेशानी में पड़ सकते हो। तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, VVM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट खासकर स्टार मार्क कर लेना है इसको। यहाँ
हो गया 12, नो डॉट। यहाँ 6 + 1 - 2√6, तो जब सोल्व कर लोगे तो बचेगा 5 + 2√6। 5 को तुम लोग लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। 5 को लिख सकते हो क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ 2√6 है जो कि √3 × √2 ही आएगा। और इन टोटल क्वेश्चन को देखते हुए आप ये लिख सकते हो कि सर ये हो जाएगा √3 प्लस, अच्छा यहाँ मिस्टेक करिए, यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो रूट हट जाएगा ना, तो √3 - √2 आपका वैल्यू हो गया किस चीज़ का, तो p का। तो p का वैल्यू यहाँ से आ गया √3 - √2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे LHS। सबसे पहले किस में बदलेंगे, तो tan में। क्यों? क्योंकि tan हमको अच्छा लगता है, cos और sin से हमें घृणा है, हम हेट करते हैं sin और cos को, और वैसे भी मुश्किल ला देता है वो क्वेश्चन को में, झूठ मूठ का टेंशन कौन लेगा इतना। तो हम लोग क्या किस में बदलेंगे, तो tan में बदलेंगे। tan में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, p/b, तो ये हो जाएगा 1/√3। हाँ ये सॉरी यहाँ माइनस था तो माइनस tan इनवर्स। हाँ किस में बदलेंगे, p/b, p कितना है तो √3 - 2√2, और बाय में कितना है तो b कितना है तो √6 + 1, तो √6 + 1 को हम लोग लिख देंगे 1 + √6 इंटू, ठीक है, अरे चलेगा ना। ये हो गया tan इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 कितना डिग्री पे आ जाता है, तो यहाँ मिस्टेक कर दिए 3 होगा, तो चलो अभी रहने दो 1/√3 माइनस, हाँ यहाँ से हो गया आपका कितना, तो फॉर्मूला हो गया ना tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2, ठीक है, सही है। हमें प्रूफ करना है π/6, तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो √3 - √2 tan इनवर्स √2, इधर तो हाँ इधर मिस्टेक कर दिए ना, लग रहा है b है ना ये 1/√2 ना, तो 1/√3 कहाँ से आ गया, 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। और tan इनवर्स 1/√2 को हम लोग लिख देंगे cot इनवर्स √2। क्यों लिखेंगे वो भी बता रहे हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस tan इनवर्स √3, √3 का वैल्यू लिख दो tan 60 डिग्री यानी कि π/3, ये माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स √2। सब बच्चे ध्यान से, cot इनवर्स 2 tan इनवर्स √2 का वैल्यू 90 π/2, अरे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो वही चीज़। और यहाँ tan इनवर्स tan π/3 का वैल्यू हो जाएगा π/3, 90 में से 60 घटाओगे तो 30 ही बचेगा ना, π/6 ही बचेगा ना, जो कि हमारा क्या है तो RHS है, यही हमारा क्या हो गया तो आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया तो प्रूव्ड हो गया, यानी ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, खासकर ये वाला पॉइंट काम देगा आगे आपको। फिर बच्चे सोचेंगे सर हम कैसे समझेंगे, आप तो टीचर, आप तो समझ गए। तो देखिए बच्चे आज के बाद आप भी समझिएगा, नहीं आज हम बता दिए ना आपको तो आप भी समझिएगा। होता है बहुत बच्चों के मन में ऐसा संदेह कि सर ये कैसे, सर वो कैसे। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक प्रकार से आपका जो बोर्ड के लिए सिलेबस है वो तो वैसे कंप्लीट हो चुका है, इससे बेस्ड आप पूरा का पूरा बुक जो भी है बनाओगे। लेकिन हाँ अभी हम प्रॉब्लम इस पे बेस्ड पूरा नहीं किए हैं, जैसे सॉल्यूशन आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन दिया रहेगा और उसको सोल्व करना रहेगा, तो वो सब टाइप का हम अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। और हाँ आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कि तुम लोग कभी करते नहीं हो, बोलते हम हमेशा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।